अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 11 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो चैप्टर है उसमें हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इससे पहले जो लेक्चर हुए थे उसमें हमने स्टडी किया था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, फ्लक्स के बारे में, गासेस लॉ के बारे में। तो आज हम जो है ना पढ़ेंगे इसके बारे में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अगर आप सबसे पहले इस डायग्राम की तरफ देखें तो ये हमारे पास फिगर ए है और फिगर बी है। इसमें हमारे पास एक पॉजिटिव यूनिट चार्ज है। तो अगर आप देखें तो अगर हम इस पॉजिटिव चार्ज को दो पैरेलल प्लेट के दरमियान रखें, जो कि हमारे पास एक एनोड है पॉजिटिवली चार्ज और एक हमारे पास कैथोड है नेगेटिवली चार्ज। अगर आप इसको देख ले तो अगर हम इसको यूनिट चार्ज को इस दोनों प्लेट के दरमियान रखें तो इसका नेचर है कि अपोजिट चार्ज विल अट्रैक्ट ईच अदर। तो इसी तरह यही फार्मूला इस्तेमाल करके ये पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड जो है ना बी प्लेट की तरफ जाएगा, क्योंकि हमारे पास बी नेगेटिव है और ये जो चार्ज है ये यूनिट चार्ज ये पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव की तरफ जाएगा। लेकिन अगर हम ये चाहे कि इस पॉजिटिव चार्ज को हम एक ही तरफ मूव करना चाहे तो इसके लिए हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड होगी। एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड होगी, वो फोर्स इस पे वर्क डन करेगी और वो जो है ना इस पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव प्लेट की तरफ ले आएगी और वो एक्सटर्नल वर्क जो है ना इसको चाहिए होगी। तो ये ख़ुद ब खुद ये नहीं आता, क्योंकि आपको पता है कि ख़ुद ब खुद ये अगर आता तो पहले आता होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव पॉजिटिव है एक दूसरे को रिपेल करती है। तो इसलिए अभी हम इसके लिए जो एक्सटर्नल वर्क करेंगे वो है वर्क डन फ्रॉम बी टू ए, क्योंकि हमारे पास पॉइंट बी है और ए है। तो हम बी को जो है एक्चुअली ये बी की तरफ आना चाहता था, लेकिन हम इसको ए की तरफ मूव करना चाहते हैं, तो हम इसको बी टू ए वर्क डन करेंगे और इसको जो है ना एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत होगी, जो कि हमारे पास क्यों नॉट ई पाम की लगेगी। लेकिन जो एक्सटर्नल फोर्स है वो इसको एक्सेलरेट नहीं करेगी, सिर्फ इतना जो है ना वर्क डन करेगी कि ये जो है ना पॉजिटिव प्लेट की तरफ आ जाएंगे। तो अभी आप देखेंगे कि यू ए जो है ना ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है और 8.8, और यू ए जो है ना यू बी ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी 8.b है और ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास वर्क डन के बराबर है। तो पोटेंशियल डिफरेंस की अगर तब पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें इससे पहले डिराइवेशन से पहले अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो इसकी जो डिफिनीशन है वो कुछ इस तरह है कि वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट कीपिंग द चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। ये तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस की जो है ना डिफिनीशन आ गई कि हम जो वर्क डन करेंगे एक यूनिट चार्ज पे जो कि दो प्लेट्स के दरमियान है, अगर हम इसको एक प्लेट के दूसरे प्लेट की तरफ मूव करना चाहते हैं तो हम इस पे वर्क डन करेंगे। तो और दरमियान में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज की जो इक्विलिब्रियम है वो मतलब सेम होगा, ना इस पर ज़्यादा चार्जेस आएंगी ना उस पर कम हो जाएंगी, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम विल बी एस्टेब्लिश। अभी हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या। तो अगर आप इसकी डिफिनीशन को देखें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू द वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी एक्सेलरेशन। तो यही बात जो है ना डिफिनीशन में भी बयान हुई है, क्योंकि इसमें ये बात बयान हुई है कि वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि हमारे पास यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। अगर हम इस पे वर्क डन करें, वर्क डन अब मैंने बताया कि बी टू ए हम वर्क डन करेंगे, इसके लिए एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड होगी। तो यही वर्क डन जो कि हमारे पास एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे लगती है होती है, और वो कौन करता है, वो एक एक्सटर्नल फोर्स करता है। तो इसी को हम जो है ना बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। तो अभी हम इसकी मैथमेटिकल कुछ डिराइवेशन की तरफ जाते हैं कि अगर हम इस पे वर्क डन करेंगे तो इसमें जो है ना चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब जिसकी जो पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट ए पे है और जो पॉइंट बी पे है, अगर हम वर्क डन करेंगे तो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होगी, तो वो इसकी जो एक्सटर्नल एनर्जी जो पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट ए और पॉइंट बी पे इसमें चेंज आएगी। जब इसमें चेंज आएगी तो इस चेंज को हम डिनोट करेंगे डेल्टा यू से, जो कि हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की जो चेंज है उसको रिप्रेजेंट करती है। इसी तरह वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। यही इक्वेशन नंबर 1 को जो है ना अगर हम डिवाइड करें क्यू नॉट पे जो कि चार्ज है
तो WAB को अगर हम क्यू नॉट पे डिवाइड करें और इसी तरह इक्वेशन के दूसरे साइड डेल यू जो है अगर इसको हम क्यू नॉट पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास ये इक्वेशन देता है, जो कि हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ये हमारे पास वी से रिप्रेजेंट होता है। तो अगर हम देखें तो इसने हमारे पास ये इक्वेशन दी, जो कि वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू चेंज इन वी ए जो है ना हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है 8 पॉइंट ए पे, और वी बी जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है 8 पॉइंट बी पे। तो इसका जो चेंज है वो हमारे पास डेल यू के बराबर है, डेल वी के बराबर है। इसी तरह अगर हम देखें तो आपको मैंने पहले बताया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास वर्क डन के बराबर होता है, और ये हमारे पास पॉइंट ए पे जो है ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, और ये हमारे पास पॉइंट बी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। अभी हम कहते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। ये जो हमने जो है ना एक चार्ज को मूव किया पॉइंट बी से ए की तरफ, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कुछ डिफरेंस आ गया। मतलब ये है कि इसकी जो डेल यू है इसमें कुछ डिफरेंस आ गया, तो यही को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। इसको हम डेल वी से रिप्रेजेंट करते हैं, और बेसिकली ये वर्क डन ए मूविंग ऑन पॉजिटिव चार्ज, ये वो वर्क डन है जो कि एक पॉजिटिव चार्ज पे होती है। तो इसी तरह हम इसके अगर यूनिट की बात करें तो ये हमारे पास बराबर है 1 वोल्ट जूल पर कूलम, ये हमारे पास इसके बराबर होता है। और 1 वोल्ट किसके बराबर होता है, अगर डिफिनीशन के लिहाज से देखें तो ये हमारे पास वो वर्क डन जो कि 1 कूलम चार्ज पे हो जाए, या वन जूल एनर्जी जो कि 1 कूलम चार्ज पे खर्च हो जाए, और वो एक प्लेट से दूसरी प्लेट की तरफ मूव करे, तो ये हमारे पास एक वोल्ट के बराबर होगा ये पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्विकली से एक रिव्यू लेते हैं आज के लेक्चर पे कि हमने क्या पढ़ा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या, तो ये हमारे पास वर्क डन है मूविंग ए पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर प्लेट कीपिंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस, यही पढ़ा हमने। फिर इसकी हमने मैथमेटिकल डिराइवेशन पढ़ी, फिर जो है ना हमने इसकी वैल्यू निकाल दी, और वर्क डन फ्रॉम ए टू बी वो जो हमने जो है ना डेल यू के बराबर लिया, और इसी तरह हमने इक्वेशन ड्राइव किया, और आखिर में हमने पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात की कि क्या है। तो ये हमारे पास वो एनर्जी जो कि 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ ले जाती है। फिर हमने जो है ना इसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिखा, फिर हमने इसकी यूनिट की बात की, तो वो हमारे पास 1 वोल्ट के बराबर है, जो कि 1 जूल पर कूलम है। 1 वोल्ट हमारे पास 1 जूल एनर्जी जो कि 1 कूलम चार्ज को एक प्लेट के से दूसरे प्लेट की तरफ ले जा सके। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। वस्सलाम।